हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। हमारे कॉन्ट्रैक्ट टू की सीरीज आज स्टार्ट हो रही है, न्यू सीरीज। इसके अंदर हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट टू के। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम्स में फर्स्ट आने वाले हो। सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे, इसी पेज पे सब मिलने वाला है आपको। चलो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, फालतू का लेक्चरबाजी नहीं करती, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ये आप लोगों ने अपने पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि इंडेमनिटी क्या होती है। चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंडेमनिफिकेशन समझते हैं। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां आप पहले थे। ठीक है, सपोज एक घर था, उस घर के अंदर आग लग गई। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भाई मैं तुझे वहीं लाके खड़ा कर दूंगा जहां तू पहले था। मतलब जो भी लॉस अब इस घर का हुआ है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको उसी पोजिशन में, ये आग लगा हुआ घर है, आपको उसको ऐसे जैसे ये पहले था, अच्छे से खिड़की विड़की लगा के जैसे था ये वैसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना है। ठीक है, गुड सिचुएशन में, वाओ व्हाट अ ड्राइंग। ठीक, ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन याद कर लेना, रट्टा मार लेना, बड़े नंबर में क्वेश्चन आता है और जरूर आएगा, और मुझे याद करोगे तुम कि हीना ने कहा था कि आएगा। सो a contract by which one party promises to save the other from any loss which may suffer due to the conduct of the promiser himself or द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। या तो उसने खुद किया है या किसी और ने वो चीज कर दी है। अब आपकी ड्यूटी बनती है, आप उस लॉस को रिकवर करो, वहीं लाके खड़ा कर दो जहां वो इंसान पहले था। सिंपल भाषा में, इसे अपनी भाषा में लिख के आना। ठीक, सिंपल वर्ड्स में ये मैंने नीचे लिख दिया है। इसके बाद सब यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो इसको आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाते, आप लिख देंगे, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर अब हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर राइट्स क्या है। व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर फेसेस द रिस्क ऑफ लॉस, दे हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिफायर। ठीक है, उसके पास राइट होता है कैसे, डैमेजेस पेड इन अ लॉसूट द्वारा, लीगल कॉस्ट इनकर करके, सेटलमेंट अमाउंट पेड। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि सपोज करो इंडेमनिटी होल्डर मतलब जो इंसान, इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर कौन है, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, आपको ये समझाना रह गया, मुझे लगा पता नहीं मैंने समझा दिया, सो सॉरी। देखो, इट इज अ प्रॉमिस पे बाय वन पर्सन। जो वो प्रॉमिस है बाय वन पर्सन, वो जो प्रॉमिस दे रहा है, दैट इज अ इंडेमनीफायर टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन। अब जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन है, इंडेमनिटी होल्डर, है ना। तो इंडेमनीफायर कौन है, जो प्रॉमिस दे रहा है। ठीक, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है, टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन कौन है, इंडेमनिटी होल्डर। ठीक, अब यहाँ इंडेमनिटी होल्डर जिसको आप रिकवर करके दे रहे हो चीजें, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसका लॉस आप रिकवर कर रहे हो, उस इंसान के बारे में बात हो रही है। उसे डैमेज पेड इन अ लॉ सूट आप उसके द्वारा दे सकते हो। इफ अ इंडेमनिटी होल्डर हैज टू पे एनी डैमेज इन अ लीगल केस, दे कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द इंडेमनीफायर। तो वो कैसे हो सकता है, इंडेमनीफायर से रिकवर हो सकता है, लॉ सूट द्वारा। ठीक है, लीगल कॉस्ट, जो भी उसके ऊपर लीगल कॉस्ट लगेगी वो वैसे रिकवर हो सकती है। कोई सेटलमेंट अमाउंट है वो रिकवर हो सकता है। इफ इंडेमनिटी होल्डर सेटल अ केस, उसने कर दिया है तो बाद में वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से कि भाई मैंने कर दिया है, मुझे वापस कर, तूने मुझे कहा था ना कि तू मुझे इंडेमनीफाई करके देगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी। अब कब स्टार्ट हो जाती है इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी, मतलब जो इंसान ने प्रॉमिस किया है उसकी लाइबिलिटी कब स्टार्ट हो जाती है, कब उसका काम चालू होता है असली। व्हेन डज द इंडेमनीफायर नीड्स टू स्टार्ट पेइंग, कब करना है उसे। तो लॉ डज नॉट से दिस क्लियरली, कुछ नहीं बताता। इंडियन कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कैसे, कि लाइबिलिटी बिगिंस व्हेन इंडेमनिटी होल्डर पेज, जहां से वो खुद अपना खर्चा करना स्टार्ट करता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसको प्रॉमिस किया गया था उस बंदे को, वो जैसी स्टार्ट करता है वहीं से चालू हो जाता है। पर ठीक, लेकिन ये दिखना चाहिए कि हाँ इंडेमनिटी होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो सर्टेन है, मतलब दिख रहा है कि वो एक्चुअली फंस गया है, उसको लॉस हो गया है, इवन इफ एक्चुअल लॉस और पेमेंट हैज नॉट अकर्ड येट। अब देखो ऑब्वियसली बात है, सर्टेनिटी दिखनी चाहिए कि कुछ लॉस हुआ है, ये नहीं आप जबरदस्ती पे करे जा रहे हो उसको, है ना। चाहे वो एक्चुअल, अभी मान लो उसको पूरा नहीं पता उसका कितना लॉस हुआ है, अभी वो उसको नहीं पता कि 1 करोड़ का लॉस हुआ है या 1 लाख का लॉस हुआ है, तो ये नहीं कह रही मैं आप सारा पैसा दे दो, बट आप स्टार्ट कर दो देना। ठीक, बट ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ उसको लॉस हो गया है। एग्जाम्पल है इसमें केस का, गजानन मोरेश्वर राव वर्सेस मोरेश्वर मदन। इसके अंदर क्या हुआ था, कोर्ट सेड दैट इफ द इंडेमनिटी होल्डर पोजीशन बिकम लीगली डेंजरस, द इंडेमनीफायर मस्ट स्टेप्ड इन इमीडिएटली। जहां उसको दिख गया कि उसको लॉस हो रहा है, उसी समय आ जा भाई और संभाल ले अब तू ये गाड़ी,
हो गई है गड़बड़। ठीक, सो इसमें वही सेम बात हमने ये पहले भी पढ़ा है कि भाई जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो दो सिचुएशन होती है अलग अलग। जर्नल इंश्योरेंस की सिचुएशन में तो हाँ, जैसे फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सब में हाँ आप रिकवर करके दे सकते हो सामने वाले को लॉस। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के सीन में आप इंसान तो ना ला के दे दोगे, आप कैसे लॉस को रिकवर कर सकते हो, बंदा नहीं ला के दे सकते। बट ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इवेंट पे हैपन, जैसे सपोज करो आप लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कुछ सीन होते हैं ना कि भाई आपकी अगर डेथ हो जाती है इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीजन से उस एक्स वाई जेड इंसान की, तो वो आप मतलब इन सपोज उसको शुगर का बीमारी पहले से था, अब वो पहले ही टेस्ट वगैरह में पता चल गया और लाइफ इंश्योरेंस वालों ने कह दिया अगर इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वी विल नॉट पे एनीथिंग, बट इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम आपको पे कर देंगे। तो हाँ, हमें पता है सर्टेन इवेंट है, डेथ तो होनी ही है एक ना एक दिन इंसान की, तो हाँ आप उसको पैसा दोगे उस चीज़ का, लाइफ अगर उसने वो लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। बट आप ऐसे किसी भी चीज़ का उसे इंडेमनीफाई नहीं कर सकते, आप उसको लॉस रिकवर नहीं कर सकते एज एज इफ इंसान ला के देके कि इंसान ही खड़ा कर दो आप। ठीक, इजी। आई होप आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इजी टॉपिक था ये और आता है पेपर में, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को दिखेगा और आप मुझे याद करोगे। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है किसी का भी लॉस को रिकवर करना, उसे उस पोजीशन पे लाके रख देना जहां वो पहले था। ठीक, इसके अंदर एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनिटी होल्डर होता है। इंडेमनीफायर वो होता है जो प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं तुझे बचा लूंगा भाई, और जिसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, क्या राइट्स होते हैं कि भाई इन सब, अगर मान लो उसने कहीं पे किया है लॉ सूट में पैसा तो वो इंडेमनीफायर से ले ले, लीगल कॉस्ट कुछ उस पे आ गई है तो वो उससे पैसा ले ले, कुछ सेटलमेंट करे तो वो उससे रिकवर कर ले बाद में। ठीक है, टाइम ऑफ कमेंसमेंट कहीं प्रॉपर्ली कहीं लिखा नहीं गया है, बट कोर्ट्स ने ये चीज देखी और समझाई है कि भाई जहां से लाइबिलिटी अराइज हो जाए वहां पर आप लोग आ जाओ। ठीक है, हाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, वेरी इजी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, रॉक इन द एग्जाम और गुड मार्क्स लेके आना। थैंक यू, बाय बाय।